नमस्कार दोस्तों। आपने भगवान विष्णु के दशावतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन हम इससे अलग हटके आपको एक पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिससे आपके शायद पढ़े या सुने जाने की थोड़ी ही संभावना है। आइए हम बताते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से दो वनिता और कुत्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्दूर ने 1000 सर्प पुष्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कृत्यु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए। सर्प होने के कारण कृद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अधपकव था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। वह से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उसकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्तव से मुक्ति के लिए शर्त पूछी। सर्प ने विनता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन ने निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में दर्शन करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भीड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल चरण की आग को बुझा दिया। उन अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में विष्णु जी प्रकट हुए और गरुड़ के मुख से अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान देते हुए कहते हैं कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनाने का वरदान मांगा। देव ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सर्पों को भोजन रूप में खा सकेगा और इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि यह सारा अमृत कलश मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुत्र हुआ, लेकिन इसे पीने के आप
सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान के लिए गए, तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई, जो घास पर ठहर गई। सर्प ने उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो यह थी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं।